हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम और वेलकम बैक टू साइवी टैरो। आज के कलेक्टिव रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पिक कार्ड नहीं कर रही हूँ। ये रीडिंग है 2023 में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप पीछे छोड़ देंगे और 2024 में आपके लिए क्या आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहली जो चीज़ है मुझे जो समझ में आ रही है, आप 2023 में आपका जो लेज़ी बिहेवियर है, प्रोक्रेस्टिनेशन जो आप करते हैं, हर चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और आलस जो आप में कूट कूट के भरी हुई है, 2023 में आप इसे पीछे छोड़ देंगे। और मुझे लगता है बहुत सारे लोग सुबह जल्दी उठ के वॉक पे जाना स्टार्ट कर देंगे और बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ने वाले हैं आपकी लाइफ में 2024 में। आई एम टेलिंग यू। एंड ये आप नोट डाउन करके रखिएगा कि 2024 में आप इतनी बड़ी उड़ान भरने वाले हैं कि लोग आपको देखते रह जाएंगे। एंड ट्रस्ट माय वर्ड्स, अभी इस वक्त की जो एनर्जी है वो इतनी सुंदर, इतनी ब्यूटीफुल है, क्योंकि ये जो कार्ड्स है ना, ये बता रहे हैं कि आपने 2023 नहीं, इनफैक्ट आई थिंक 19 से लेके 2019 से लेके 23 तक आपने बहुत 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 मेहनत की है। आपने हर कोशिश की है, हर जगह काम करने की कोशिश की है, आपने आपके फाइनेंस को बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन कुछ नहीं हो पाया अभी तक। लेकिन 2024 में आप फ्लाई करने वाले हैं क्लाउड 9 पे। आपकी विक्ट्री 1000% होने वाली है। बस ध्यान इस चीज़ का रखना, ये जो आपने 2023 में आलस छोड़ा है और प्रोक्रेस्टिनेशन करना छोड़ा है, उसे आप कंसिस्टेंट रखना। 2023 में आप आपके बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स को पीछे छोड़ रहे हैं जो अभी आपके लिए आपके हाईएस्ट गुड में नहीं है, जो आपके मेंटल हेल्थ को आपका साथ नहीं दे रहे हैं। आप उन सब को टाटा बाय बाय कर रहे हैं। आप आपके खुद के ओल्ड नेगेटिव पैटर्न को भी बाय बाय कह रहे हो। 2023 में आप उन सारी बुरी आदतों को छोड़ने वाले हो जो आपकी सेहत के लिए, जो आपके मेंटल हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। एंड आई एम सो हैप्पी कि आप लोगों ने ये डिसीजन लिया है। 2024 में आप बहुत ही क्लोज़ आ चुके हैं आपके डिज़ायरेशन को लेके। आपकी इस 2024 में आई थिंक जैन, अप्रैल एंड अगस्त आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये इम्पॉर्टेंट मंथ होगा, या ऐसे कुछ ये मंथ आप नोट कर दीजिए कि इसमें कुछ बड़ा होने वाला होगा आपके साथ, कुछ अच्छा होने वाला होगा। और आप में से जो मदर्स हैं और जिनके चाइल्ड हैं, ये विज़न मुझे अचानक से आया। आप में से बहुत सारे जो लोग हैं जिनकी बेटियां हैं, मुझे ना उनकी बेटियों का थोड़ा बहुत जो विज़न आ रहा है, वो पतली हैं, लंबी हैं, उनकी आँखें बड़ी हैं और उनके जो बाल है वो कमर तक है। और आपको बहुत कुछ सुनाया गया है कि अरे ये कैसी इतनी पतली सी बेटी है, इसे कुछ ज़्यादा खिलाया कर, या तो फिर तुझे समझ में नहीं आता है। इट आपको बहुत कुछ एज एन मदर सुनाया गया है कि आप अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल नहीं रखते। लेट मी टेल यू वन थिंग, आप बहुत ब्यूटीफुली अपने चाइल्ड को ग्रो कर रहे हैं और आपकी यही बेटी आपका हाथ पकड़ के बड़े होके कहेगी आई एम प्राउड ऑफ माई मदर। ये मुझे सुनाई दे रहा है। और दूसरी चीज़ है, जो आपकी बेटी है, उसकी आवाज़ बहुत ही सुंदर है, उसकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है। वो अपने आवाज़ के लिए जानी जाएगी आगे चलकर। और आपकी बेटी एनर्जेटिक है और क्रिएटिव है और सुपर एक्टिव है, जो एक दिन आपका नाम बहुत रोशन करेगी और आपका हाथ आगे बढ़ के साथ में आपको लेके चलेगी। और अब देखते हैं कि बाबा हमें क्या कहना चाहते हैं। बाबा कह रहे हैं कि
मेरी डिवाइन टाइमिंग पे विश्वास रखो, इस पे ना कभी भी डाउट मत करना, क्योंकि ये जो टाइम का जो पहिया मैंने पकड़ के रखा है ना, मुझसे ज़्यादा कोई परफेक्ट और देख ही नहीं पाएगा। तो अब तक जब भी आपको आपके काम में रिजेक्शंस मिले हैं या फेल्यूर्स मिले हैं, ट्रस्ट मी, आपको आपके गुरु, आपके ईश्वर, आपके बाबा, आपकी माँ, आप जिनको भी मानते हैं, आपकी कुल देवी आपको प्रोटेक्ट कर रही थी। इसीलिए अब तक वो काम नहीं बने जिस काम में आप हाथ डाल रहे थे और आप चाह रहे थे कि वो काम हो जाए। आपको बहुत ही सोच समझ के सुरक्षा कवच में रखा गया था। आपको अब कह रहे हैं कि वो डिवाइन टाइम आ चुका है जहां आपने आपके लेसन्स सीखे हैं, आपने बहुत धक्के खाए, आप नीचे गिरे, अब उठने का समय आ गया है, अब डिवाइन टाइम आ गया है। अब बाबा ने वो पहिया, अब वो टाइम अपने हाथ में पकड़ लिया है। अब कह रहे हैं इट्स टाइम फॉर एक्शन नाउ, इट्स योर टाइम। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। ऑल्सो बाबा कह रहे हैं कि तुमने जो इतने साल तक भुगता, चाहे फिर वो रिलेशनशिप्स में बिट्रेल हो, चाहे आपने एक इंसान के साथ 9 साल 10 साल प्यार किया, उसके बाद भी आपको उससे धोखा मिला या उससे प्यार नहीं मिला, वो आपकी गलती नहीं थी, वो आपका पनिशमेंट नहीं था, वो आपका पिछले जन्म का कर्म था, वो आपका पिछले जन्म का पास्ट लाइफ का कुछ ऐसा कर्मा था जो बाबा ने इस जन्म में आपको उस साइकिल में एक बार डाल के वंस फॉर ऑल वो साइकिल ख़त्म कर दी है। तो वो आपका पनिशमेंट नहीं है, वो आपका गिफ्ट है कि आपके गुरु, आपके बाबा इस कदर आपके साथ खड़े हैं कि उन्होंने आपको इस चक्रव्यूह से, जो ज़िंदगी भर चलने वाला था, कुछ सालों में ही उसका दर्द दे के आपको उस चक्रव्यूह से बाहर निकाल दिया है। और ये मुझे लगता है कि ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, जिन तक जाएगा वो समझ जाएंगे। और अगर आपको रेजोनेट करे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। बाबा आगे कहते हैं कि आप है ना मैग्नेटिक फील्ड में हो, आप जो सोचोगे वही आपके साथ होगा। अगर आप सोचोगे कि मैं ठीक हूँ, तो आप ठीक हो जाएंगे। अगर आप कहेंगे कि मैं कुछ भी करती हूँ मैं ठीक ही नहीं हो पाती हूँ, मेरे साथ ही बुरा होता है, ट्रस्ट मी, वो इंटू 10 एम्पलीफाई होके आपके पास रिटर्न आएगा। अगर आप सोचेंगे कि मुझे पता है कि ये तो मैं कर ही लूँगी क्योंकि मेरे गुरु, मेरे ईश्वर मेरे साथ हैं, आज नहीं तो कल मैं वो रास्ते तक पहुँच जाऊँगी, आज नहीं तो कल मुझे वो चीज़ अचीव हो जाएगी, ट्रस्ट मी, वो बहुत ही स्पीड वे में आप तक आके पहुँचेगी, क्योंकि आपने विश्वास दिखाया है, आपने सरेंडर किया है और आप एक पॉजिटिव जोन में चल रहे हैं। देखते कि मोनोलॉजी आपके लिए अभी क्या कह रही है। आपकी जो पर्सनल मैटर्स हैं, अगर आपका किसी के साथ कुछ महीनों से मनमुटाव चल रहा है या कुछ महीनों से मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, आपके बीच में बात नहीं हो पा रही है, आपके रिलेटिव है, आपके फ्रेंड हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके कज़न्स हैं, तो 2024 में वो मैटर बहुत ही पीसफुली रिजॉल्व हो जाएगा। एक नया स्टार्ट आ रहा है, आप शायद नया वेंचर, नया बिजनेस या तो फिर रीस्टार्ट आपका शुरू हो जाएगा। अगर आपका बिजनेस बंद हुआ है तो वो रीस्टार्ट हो जाएगा। और बहुत सारी नई बिगनिंग आ रही है आपके लाइफ में, बहुत सारी नई बिगनिंग आ रही है। एंड आई एम सीइंग कि आप है ना प्लीज़ इस सारे बीच में आपने ऑलरेडी आप आपके हेल्थ को आपने इग्नोर किया है, तो प्लीज़ 2024 में अगर आपने 2023 में जो आपने छोड़ा है कि आप आपके ओल्ड पैटर्न्स को छोड़ोगे, तो 24 में आपको कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको आपके हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। आप काम भी करेंगे और आपके हेल्थ पे भी ध्यान देंगे। बैलेंस बेबी, बैलेंस, आपको बैलेंस करना है। आप जितना बैलेंस करेंगे उतनी आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सॉर्ट होगी 2024 में। और 2024 में आप जो भी सिंगल अगर इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो कोई एक नया इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, जहाँ पे आप उनके साथ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेसन करेंगे और आपके साइन होंगे कि अगर आपको ऐसा लगेगा कि आप
इस इंसान के साथ पिछले जन्म में भी साथ में थे, मुझे लगता ही नहीं कि मैं इसके साथ पहली बार मिली हूँ, या फिर आपको ऐसा लगता, आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता होगा। ये आपके कुछ साइंस है जो आप कि लाइफ में जो नए इंसान आने वाले हैं, आपको पता चलेगा कि ये आप ही के लिए हैं, एंड आई एम श्योर वो आने वाले हैं। और जो मैरिड लाइफ है उनकी लाइफ बहुत ही ब्लिसफुल होने वाली है, और बहुत ही प्यार और ज़्यादा बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ेगी। मैरिज लाइफ बहुत ब्लिसफुल दिख रहा है मुझे। एंड आई कैन सी कि आपके जो करियर वाइज है ना, इसमें बहुत सारे स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक्टर्स हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है एस्ट्रोलॉजी में, या तो फिर न्यूमरोलॉजी और समथिंग अकल्ट में आप है ना बुक पब्लिश करने की सोच रहे हैं। अगर आप बुक पब्लिश करने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ गो फॉर इट, इट्स अ ग्रीन सिग्नल फॉर यू। एंड हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो जाइए भैया। ये 2024 आपको बहुत कमर कसवाएगा। इसके लिए इस पहले कार्ड में आके गया है कि आपको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। 2020 में आपने बहुत आराम कर दिया, आपके काम, आपके मन मुताबिक आपने काम किया है या फिर नहीं भी किया है, जो भी है आपको आराम बहुत मिला है। लेकिन 2024 में कमर कस के रहिए, बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है। और 2024 आपके लिए बहुत ही पीस और हारमनी ओवरऑल ईयर रहेगा। आपको, आपने जो 2023 आप में जो डिफ़िकल्टीज़ देखी है, 2024 में उसमें आपको बहुत ही शांति, बहुत ही आराम, सुकून एंड फैमिली टाइम आप बहुत ज़्यादा अच्छे से गुजारोगे। और एक जो 2024 आपको गाइडेंस देना चाह रहा है कि आपके बेसिक्स को मत भूलिएगा आप। मतलब आप अगर कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो आपका जो बेसिक रूटीन है, या बेसिक कोई भी चीज़ है, उसे आप स्किप मत कीजिएगा आपके डेली लाइफ से, उसे कंटिन्यू ही कीजिएगा, क्योंकि वही एक चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। एंड आई कैन सी रिलेशनशिप विद अ ओल्डर वुमन इज़ नॉट दैट गुड, आई एम सो सॉरी, बट आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आप उसे इग्नोर करें, आप आपके लाइफ में अच्छे रहें, आप आपके मेंटल हेल्थ और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ में ध्यान दें, आप आपके काम पे ध्यान दें, ठीक है। अगर आपको उनकी बातें नहीं अच्छी लग रही हैं तो आप शांति से, बिना गुस्सा हुए आप उनसे बात कर सकते हैं, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, और प्यार से अगर आपको चाहिए तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। सो सेंसिटिव हैं आप, सेंसिटिव है, बहुत जल्दी आप बातों को दिल पे ले लेते हैं। सो आई थिंक ये मैसेज स्पेसिफिक है। अगेन व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओ माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। एक चीज़ जो है, आप 2024 में आप बहुत ट्रैवल करने वाले हैं, और ट्रैवलिंग आपकी शायद ओवरसीज़ भी हो सकती है, या आप जहाँ रह रहे हैं उनके आजू बाजू करंट सिटीज़ में हो सकती है। छोटी हो या बड़ी हो, ट्रैवल आप बहुत करने वाले हैं 2024 में। एंड आपकी बहुत सारी जो विश पेंडिंग थी इतने सालों में या महीनों में, 2024 में आपकी लगभग मोस्टली बहुत सारी विश पूरी होने वाली है। एंड Jan, April and August seems to be a very important month, और स्पिरिट गाइड आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि 2024 में ना आपके विजन को होल्ड कीजिएगा। मतलब आपने जो देखा है ना, उसमें अगर आपको थोड़ा सा चेंज आता है तो आप पीछे मत हटिएगा, आप रुकिएगा, ठहरिएगा, ऑब्ज़र्व कीजिएगा, आपको उसमें कुछ अच्छा नहीं बहुत बेहतर दिखेगा। तो होल्ड योर विजन एंड लुक फॉर द बिगर पिक्चर, बिकॉज समथिंग वेरी गुड, वेरी बिग इज़ कमिंग, अ बिग अपॉर्चुनिटी। एंड आपके अंदर जो आपने दबा के रखा था ना, आपकी जो भी स्किल्स थे, उसे पहचानने के लिए लोग आपके सामने आने वाले हैं। तो अब लास्ट मोमेंट पे आते आते आप हार मत मानिएगा, उसे होल्ड कीजिएगा। कभी कभी होता है ना कि हमें नहीं पता होता कि हमें वो चांस मिल रहा ही होता है और हम हार मान के बैठ जाते हैं। सो कीप ट्राइंग, कीप फाइटिंग फॉर इट।
2024 में ना आप बहुत सारे लोग हैं ना, आपके इंट्यूशन पे और साइकिक एबिलिटी पे बहुत काम करना शुरू करेंगे। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग ओम का चांट बहुत करते होंगे या ओम नमः शिवाय आप बहुत बोलते होंगे। कंटिन्यू कीजिए इसे, बिकॉज़ आपकी साइकिक एबिलिटी बहुत बढ़ेगी इससे। और आप में से ना बहुत सारे लोगों को मेडिटेशन और ध्यान में अ, जाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आप स्पिरिचुअली बहुत अलाइंड होंगे 2024 में। आपके इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, आपकी गट फीलिंग आपको गाइड करेगी कि आगे क्या होने वाला है। तो आपके आपके प्रोसेस को है ना ट्रस्ट कीजिएगा, ट्रस्ट योर प्रोसेस। सो वो ही आपको किसी भी सिचुएशन से बाहर निकाल सकती है, और यू नो या फिर गाइड कर सकती है। सो इंक्रीज़ योर इंट्यूशन पावर, बिकॉज़ आप में से बहुत सारे लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत मुझे लगता है चेहरा आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते होंगे, आपको वाइब्स बहुत अच्छे से समझ में आती होगी। सो मेडिटेशन कीजिए, आप फायर गेजिंग कर सकते हैं, आप सुबह में जल्दी उठ के आपकी रूटीन को प्लान कर सकते हैं। बस आपको है ना ऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत है। 2024 में आप जितना ऑर्गेनाइज रहेंगे उतनी ही जल्दी आप आपके गोल की तरफ जाएंगे। और आप में से जो वेट लूज़ करने की सोच रहे हैं, जो अब तक नहीं कर पा रहे थे, ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है वो हर वे से आपको एक पॉजिटिव आइडिया दे रहा है कि नाउ यू कैन एंड नाउ यू विल। सो दिस इज़ इट, एंड आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपकी एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स पे आप ज़रूर लिखिएगा, आई एम रेडी टू रिसीव माई अबंडेंस। थैंक